हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अपने एक फ्रेश टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हु आर दी पुअर। यानी कि यदि गरीब है, जो हम लोग पॉवर्टी चैप्टर पढ़ रहे हैं, यदि यहाँ पे गरीबी है तो आखिर गरीब है कौन, आखिर गरीब है कौन। ये तो हम लोग जान गए कि आखिर जैसे हम लोग यदि पिछले वाले क्लास का देखा जाए तो हम लोग ये जान गए कि आखिर गरीबी यानी कि जिसके पास बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं पूरा कर पा रहे हैं, वो अपने लाइफ के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यदि वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कहा जाएगा कि वो वहाँ पे पॉवर्टी है, ऐसा कहा जाएगा, है ना। लेकिन आखिर ये गरीब है कौन, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हु आर दी पुअर। तो स्ट्रीट कॉबलर यानी कि जो सड़कों पे बैठ के जो जूता चप्पल सीने का काम करते हैं ना, जूता पे उसको पॉलिश करना, उसको सीलना, फीता लगाना, इस प्रकार जो हमारे जिसको हम लोग हिंदी में मोची कहते हैं, है ना। तो स्ट्रीट कॉबलर हो गए, रैग पिकर हो गए जो कचरे को चुनते हैं, है ना। वेंडर हो गए जो सड़कों के किनारे छोटे मोटे दुकान लगाकर अपने सामानों को बेचा करते हैं। बेगर हो गए जिसको कि हम लोग अपने हिंदी लैंग्वेज में भिखारी भी कहते हैं, है ना। एंड वोमेन हु स्ट्रिंग फ्लावर्स, और औरतें जो कि फूल या तोड़ना, उसको उसका माला बनाकर बेचना, इस प्रकार का। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स इन अर्बन एरियाज। यानी कि शहरों में यदि आपको देखना हो कि आखिर गरीब हैं कौन, पुअर हैं कौन, तो आप स्ट्रीट कॉर्नर को देख लीजिए, रैग पिकर को देख लीजिए, वेंडर को देख लीजिए, बेगर को देख लीजिए, और ऐसे महिलाओं को देखिए जो कि फूल तोड़कर उसका माला बनाकर बेचा करती हैं, है ना। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं गरीब लोगों के जो कि आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इनमें से बहुत सारे लोगों के पास ऐसा है जिनके पास की बेसिक अपना रिक्वायरमेंट पूरा करने की क्षमता है, लेकिन इसमें से बहुत यानी कि 90% से ज़्यादा लोग इसमें ऐसे हैं जो कि अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यदि एक स्ट्रीट कॉबलर है यानी कि एक मोची है, यदि उसके घर में कोई बीमार होता है तो बहुत कम संभावना है कि वो उसको ठीक कर पाए, क्योंकि बीमारी का एक मात्र उपाय है कि उसमें आपको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। तो पैसा अब ज़्यादा लगाना पड़ेगा और ये इतना सक्षम नहीं होते हैं कि वो इतना पैसा लगा पाएँ। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इनके पास हेल्थ फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हम इसको पुअर के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अर्बन एरियाज़ में ऐसे कुछ यहाँ पे एग्जांपल हैं जिनको कि आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे पुअर हैं यानी कि गरीब हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो हो गया शहरों के मामले में। आगे गाँव में क्या है देखिए। इन रूरल एरियाज मैनी पुअर्स वेर लैंडलेस, इफ सम ऑफ देम पोजेज लैंड इट इज ओनली ड्राई और वेस्ट लैंड। शहरों के बारे में आपने जान लिया। गाँवों में यदि गरीब हैं तो वो किस प्रकार से हैं, यानी कि कैसे वहाँ के लोग गरीब हैं, किसको कहेंगे गरीब। तो गाँव में आप उनको गरीब कह सकते हैं कि जिनके पास की ज़मीन नहीं है, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है आप उनको कह सकते हैं कि वो गरीब हैं। या फिर मान लीजिए यदि उनके पास ज़मीन है भी तो इतना, मतलब कि ज़मीन है भी तो बहुत कम है, और बहुत कम होने के बावजूद भी वो उन पे खेती बाड़ी अपना नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए खेती करने के लिए क्या चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, पटवन उसमें करना पड़ता है, और ये सारा का सारा वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका ज़मीन होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि गाँवों में जो हमारे गरीब होते हैं ना, वो लैंडलेस होते हैं, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है वही गरीब है। हालांकि और भी कैटेगरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आप ये समझ सकते हैं कि जिनके पास गाँव में ज़मीन नहीं है उनको गरीब समझा जाएगा। और यदि उनके पास मान लीजिए भाग भरोसे से ज़मीन है भी तो इतना ज़्यादा नहीं है, और कम भी है ना, तो वो उस पर खेती बाड़ी अपना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खेती भी करने के लिए उनको इनकम की ज़रूरत पड़ती है जो कि उनके पास होता नहीं है। उसके बाद स्टारवेशन एंड हंगर आर द की फीचर्स ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड। और जो गरीब घर हैं उनका सबसे जो बड़ा समस्या है गरीबी का, वो है भूखमरी, यानी कि भूख। यानी कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भूख एक सबसे बड़ा मेजर फीचर्स है गरीबी का। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टारवेशन एंड हंगर, भूखमरी और भूख, ये दोनों गरीब घर का सबसे बड़ा कारण है गरीब होने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द पुअर लैक बेसिक लिटरेसी एंड स्किल्स एंड हैव वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। देखिए गरीबों के पास ना बहुत ज़्यादा नॉलेज भी, मतलब कि नॉलेज भी उतना ज़्यादा नहीं होता उनके पास, स्किल भी नहीं होता उनके पास,
साथ ही साथ उनके पास उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यदि वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनके पास कोई स्किल ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास इकोनॉमिक यानी कि कंट्री में जो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कम होगा। यदि वही थोड़ा-सा वो पढ़े लिखे होते तो हो सकता है कि वो कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन पढ़े लिखे ना होने के कारण, स्किल उतना ज़्यादा ना होने के कारण वो गाँव में ही सीमित रह जाते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी के मामले में मात खाना पड़ता है, क्योंकि इनके पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं फिर, पुअर पीपल ऑल्सो फेस अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट। और जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट का अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट को भी फेस करना पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि इनका रोज़गार फिक्स नहीं रहता है। आज काम कर रहे हैं, पता नहीं कल आपको हटा दिया जाएगा, इस प्रकार का, है ना? यानी कि इसका जो रोज़गार है वो भी गारंटेड नहीं है, वो भी स्टेबल नहीं है। हर बार कभी काम मिला तो अच्छी बात है, कि यदि कभी काम नहीं मिला तो घर पे बैठना पड़ जाता है, इस प्रकार से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या है, माल न्यूट्रिशन इज़ वेरी हाई अमॉन्ग द पुअर। यानी कि कुपोषित जिसको हम लोग कहते हैं, कुपोषित का अधिकतर बच्चे यदि शिकार होते हैं तो वो गरीब के बच्चे शिकार होते हैं। कुपोषित का यानी कि माल न्यूट्रिशन का शिकार वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको बेसिक जो अपना फैसिलिटी है ना वो नहीं मिल पाता है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है उसका भोजन। भोजन अच्छी तरीके से नहीं मिल पाने के कारण, साफ़ पानी नहीं मिल पाने के कारण वो कुपोषित के शिकार हो जाते हैं। यानी कि जितना उनके बॉडी को फूड का रिक्वायरमेंट था वो उतना उनको नहीं मिल पाता है, तो वो पतले दुबले आपको देखने में लगते हैं। कुपोषित का शिकार हम लोग इसको कह देते हैं, यानी कि माल न्यूट्रिशन कह देते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देखिए, इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और सीरियस इलनेस मेक्स देम फिजिकली वीक। यानी कि बीमार होना, डिसेबिलिटी होना यानी कि किसी प्रकार का उसके अंदर कमी होना, सीरियस इलनेस होना यानी कि गंभीर बीमारी हो जाना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो ना फिजिकली वीक हो जाते हैं। यानी कि उनका शारीरिक बल से ना वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक रूप से वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। आप खुद देखिए ना, यदि आप एक दिन बीमार पड़ते हैं, एक दिन यदि आपको बुखार हो जाता है तो आपका पूरा बॉडी जो है ना लड़खड़ाने लगता है, यानी कि आपका बॉडी काम नहीं करता है। आप खड़े होते हैं, लगता है चक्कर खा के गिर जाएंगे, इस प्रकार का। तो ये तो आपके साथ कभी कभी होता है, लेकिन इनके साथ तो ये लगभग ये इनका ना रूटीन है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि रूटीन है। यदि हेल्थ ख़राब इनका होना रूटीन है, यानी कि अच्छा फैसिलिटी नहीं है इनके पास, खाने के लिए भोजन नहीं है अच्छा सा, पीने के लिए पानी नहीं है, स्वस्थ पानी नहीं है ना, साफ़ सुथरा पानी नहीं है इनके पास, तो बीमार होना इनका डेली रूटीन बना हुआ है। तो सोचिए ज़रा, ये हमेशा जब बीमार रहेंगे तो इनके यानी कि फिजिकल हेल्थ पे इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? बहुत कमज़ोर देखने में लगते हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं फिर। दे बोरो फ्रॉम मनी लेंडर्स हु चार्ज हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट दैट लीड देम इनटू क्रॉनिक इनडेबिटनेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग ना अपने ज़मींदार से इतना ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं, मतलब कि देखिए कर्ज तो थोड़ा बहुत लेते ही हैं ये लोग, क्योंकि अपने जीवन को चलाना है और उनके पास पैसे तो होते नहीं हैं, इनको देने वाला पैसा कोई दूसरा होता भी नहीं है। तो ये लोग जाके ज़मींदार से कॉन्टैक्ट करते हैं कि भाई साहब हमको पैसे की ज़रूरत है, आप हमको कुछ पैसे दीजिए और समय आने पर हम आपको पैसा चुकता कर देंगे आपका पैसा। बहुत सारे बड़े बड़े ज़मींदार हो गए या फिर जो कर्ज देने वाले होते हैं, मनी लेंडर जिसको हम लोग कहते हैं, वो तो पहली बात तो इनको पैसे देते ही नहीं है, क्योंकि मालूम होता है कि ये गरीब हैं, इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो हमको लौटा के पैसा कब देगा, है ना? यानी कि पहले तो ये देते ही नहीं है। और मान लीजिए यदि भाग भोड़े से दे भी दिया तो ये ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसके कारण ये लोग क्रॉनिक इंडेबिटेडनेस में चल जाते हैं, इंडेब्टनेस में चल जाते हैं। मतलब ये कि ये लोग ना इतना ज़्यादा कर्ज के अंदर डूब जाते हैं कि ये लोग बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। मतलब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि इन लोगों के पास पैसे होते नहीं हैं, लेकिन जीवन तो इनको भी चलाना है, जीवन तो इनका भी प्यारा है ना? इनके पास भी बाल बच्चे हैं, इनके पास भी जिम्मेदारी है। तो ये अपने जीवन को चलाने के लिए जो ज़मींदार होते हैं या फिर जो मनी लेंडर हैं, जो कर्ज देने का काम करते हैं गाँवों में या फिर शहरों में तो मेनली उतना देखने को ये नहीं मिलेगा, लेकिन गाँव में जो लोग होते हैं जो कर्ज देने का काम करते हैं, वो लोग पहली बात तो इनको कर्ज देते नहीं हैं, और देते भी हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसके कारण ये लोग क्रॉनिक इंडेब्टेडनेस में चल जाते हैं। मतलब कि ये लोग इतने लंबे समय तक कर्ज में रहते हैं ना कि ये लोग चुकता ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर।
और इसी का कारण होता है कि बहुत सारे लोग ना फांसी लगा लेते हैं, यानी कि खुदकुशी कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। मोस्ट पुअर हाउस होल्ड्स हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, देयर प्राइमरी कुकिंग फ्यूल इज फायरवुड एंड काउ डंग केक। यानी कि आज भी गाँवों में ऐसे बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनके पास के घर में बिजली तक नहीं है। आज भी, आज 2022 का हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास के घर में बिजली तक नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। और यदि वो आज भी गाँव में भोजन बना रहे हैं तो वो लकड़ी पे या फिर गोबर के द्वारा जो बनता है, हम लोग उसको गोईठा कहते हैं, है ना, बिहार में उसको गोईठा कहते हैं। आपके गाँव में या फिर आपके शहर में उसको क्या कहते हैं, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो हमारे यहाँ पे काऊ डंग के द्वारा जो बनाया जाता है ना, उसको हम लोग गोईठा कहते हैं। तो आपके यहाँ पे क्या कहता है, उसको कमेंट करके बताइएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण ये लोग आज भी लकड़ी और गाय के गोबर पर निर्भर हैं अपने भोजन को बनाने के लिए। आगे, अ लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर पीपल डज नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास के पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है, पीने के लिए साफ तक का पानी नहीं है। अब जब पीने के लिए साफ पानी है ही नहीं, तो अब जैसी बात है कि जब ये लोग गंदा पानी पिएंगे तो बिल्कुल ये साधारण सी बात है, लाजमी है कि ये लोग बीमार होंगे ही होंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। मैनी पुअर फैमिलीज लिव इन कच्चा हाउसेस। और आज भी गरीब लोग, जितने भी मोस्ट ऑफ द जो गरीब लोग हैं, वो आज भी कच्चा हाउस में रहते हैं, यानी कि फूस का बना हुआ, खर पताल का बना हुआ जो रहता है ना, छोटे मोटे मिट्टी के घर, उस प्रकार के घरों में ये लोग आज भी रहते हैं। तो ये स्थिति है हमारे कंट्री में गरीबों का, ठीक ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। इसी का एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि टॉपिक नहीं है, इसी को हम लोगों ने अलग हम लोगों ने इसको अलग टॉपिक बना दिया है, ताकि आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन किसी प्रकार का बना ना रहे, आपका पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, आपका जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा एक बना लिया है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वाले क्लास में।